ये तस्वीरें बता रही हैं कि 5 अगस्त 2019 को दिलों में जो तल्खियां पैदा हुई थीं, करीब 23 महीने के बाद वो दूर होने लगी हैं। कश्मीर के 14 चुनिंदा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में करीब 4 घंटे चली बैठक का मूल मंत्र यही था कि दिल्ली और दिल की दूरियां मिटाई जाएं। काफी अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करें। हमने भी कहा भाई आज की मीटिंग से स्ट्रेस बहुत कम हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, ना ही हमारे दिल दूर हैं। तो जल्द ही जो इलेक्शन होगा और जो डेडलॉक था वो टूटा है। मैराथन बैठक के बाद प्रधानमंत्री आवास से जम्मू कश्मीर का जो भी नेता निकला, सबके चेहरे का भाव बता रहा था कि पीएम मोदी अपनी कोशिशों में काफी हद तक कामयाब रहे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। बैठक में शामिल नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि मन की दूरियां तो कम हो चुकी हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे मान ली जाए तो इस खाई को पाटना मुश्किल नहीं। बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। बैठक में शामिल नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना। इनकी 5 अहम मांगे थीं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, विधानसभा चुनाव जल्द हो, डोमिसाइल पर गारंटी मिले, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और राजनीतिक कैदियों की रिहाई। इन सभी मांगों पर सरकार की तरफ से बिंदुवार जवाब दिया गया। सभी नेताओं की बात सुनने के बाद पीएम ने अपनी तरफ से 5 बड़ी बातें की। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना उनकी प्राथमिकता है। परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य में लोकतंत्र की मजबूती सरकार की प्राथमिकता है और केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। बैठक के बाद ट्वीट कर पीएम मोदी ने जल्द चुनाव का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। परिसीमन तेज गति से होना है ताकि जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार हो जिससे राज्य के चौतरफा विकास को मजबूती मिले। बैठक में सरकार ने जल्द चुनाव और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की बात दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में ट्वीट कर कहा, हम जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा हुई। संसद में राज्य के दर्जे की बहाली का जो वादा किया गया उसे पूरा करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया और चुनाव महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसको कंसीडर करेंगे, इफेक्टिवली कंसीडर करेंगे। ये आज भी काम नहीं। और दूसरी बात थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा हम करेंगे बिल्कुल। ये बैठक खास थी क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का हर बड़ा नेता मौजूद था। वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हों। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्य के उपराज्यपाल मौजूद थे। हमने भी कहा भाई आज की मीटिंग से स्ट्रेस बहुत कम हो गया।
तो अगर ये पिछले साल मीटिंग होती बहुत अच्छा होता, लेकिन उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया कि उसका कारण था कि जिस तरह से। कुल मिलाकर अच्छी बात ये रही कि दिल्ली और कश्मीरी नेताओं के बीच 5 अगस्त 2019 को जो संवाद टूटा था उसकी बहाली हो गई। और कहते हैं ना कि बात से ही बात बनती है, तो बात बनने का रास्ता खुल गया है। हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह, अशरफ वानी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।